इसलिए मंदिर की जरूरत है। लोग कहते हैं मंदिर बनैला से केकरा रोजी रोटी मिली, केकर घर के खर्चा चली। मंदिर बनैला से वहां हॉस्पिटल खोल देते, वहां स्कूल खोल देते। बोलते हैं ना, ये राम मंदिर को लेकर कितने लोग बोल रहे हैं कि भाई क्या जरूरत है ये सब करने की। दुनिया की सच्चाई, कड़वी सच्चाई मैं बता रहा हूं। जो लोग कहते हैं विद्यालय खोल दो, स्कूल खोल दो, हॉस्पिटल खोल दो, इलाज चलेगा। भारत का एक राज्य है जो सबसे ज्यादा शिक्षित राज्यों में उसकी गिनती होती है, यानी वहां के लोग, भारत के सबसे ज्यादा शिक्षित लोग हैं। वो राज्य कौन सा है? कौन सा? केरला। शिक्षा वहां की कितनी प्रतिशत है? लगभग 99.99% यानी 100% के आसपास शिक्षा है केरला की। यानी भारत में सबसे ज्यादा शिक्षित राज्य अगर कोई है तो वो कौन सा है? केरला। सुन के बड़ा अच्छा लगता है। अब दूसरी सच्चाई है, उस 100% की शिक्षा के पीछे जो दूसरा पहलू काम कर रहा है, गल्फ कंट्रीज यानी कि खाड़ी देशों की आतंकवादी गतिविधियां जो चलती हैं, आतंकवादी गतिविधियां जो पाकिस्तान में कई घटनाएं घट रही हैं, भारत में कई आतंकवादी घटनाओं को हम लोग झेल चुके हैं। दुनिया के देश में कई देशों ने, अमेरिका में आतंकवादी हमला हुआ था जिसमें ट्विंस टावर तोड़ा गया था। कितने लोग मारे गए आतंकवादी हमलाओं से। आपको मालूम है कि गल्फ कंट्रीज में यानी खाड़ी देशों में आतंकवादी संगठनों के साथ मिलने वाले, उनके साथ जुड़ने वाले, उनके साथ कार्य करने वाले भारत के सबसे ज्यादा युवा लड़के और लड़की कहां से गए हैं? केरला से। केरला जो राज्य सबसे ज्यादा शिक्षित है, उस राज्य के ही लड़के लड़कियां सबसे ज्यादा आतंकवादी संगठनों में जा रहे हैं। तो उस शिक्षा पे प्रश्न चिन्ह नहीं उठेगा क्या? ये कौन सी शिक्षा दे रहे हो? ये कौन सी शिक्षा तुम दे रहे हो कि पढ़ तो बहुत लिया और आतंकवादी बन गए? अपना दुश्मन, अपने समाज का दुश्मन, अपने माता पिता के लिए कलंक, अपने राष्ट्र के लिए कलंक बन गए। ये कौन सी शिक्षा? इसी शिक्षा के लिए कह रहे थे कि राम मंदिर के जगह पे विद्यालय खोल देना चाहिए। इसी शिक्षा के लिए। अरे अगर ऐसी शिक्षा देकर अगर आतंकवादी ही पैदा करना है तो बेहतर है बंद कर दो सारे विद्यालय। उससे तो अच्छा भारत का पुराना गुरुकुल, राजा हो या महाराजा हो, जिसके भी बेटे जाएंगे गुरुकुल में भीख मांगेंगे और भिक्षाटन करवाएंगे। श्री राम भी अगर गुरुकुल में जाएंगे, राजा दशरथ के चक्रवर्ती सम्राट के बेटे हैं, लेकिन ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में जाएंगे तो भिक्षाटन करके लाएंगे। श्री कृष्ण भी अगर संदीपनी ऋषि के आश्रम में जाएंगे तो भिक्षाटन करके लाएंगे। राजा के बेटे हैं, भीख मांगने की जरूरत क्यों? नहीं, भारत का गुरुकुल कहता था तुम राजा के बेटे होगे, लेकिन गुरुकुल में आए हो तो तुम सामान्य इंसान हो। सामान्य इंसान के रूप में तुम्हें दिखाएंगे कि अन्न की कीमत कितनी होती है। जब भीख मांग कर लाओगे ना, अगर दिन भर कोई घूमता है चिलचिलाती धूप में, कड़ाके की ठंड में, और तब जाकर उसको कुछ अनाज मिलता है भीख के रूप में, तो उससे जो भोजन बनेगा, क्या भोजन करते हुए वो बालक या बालिका कभी एक भी दाने को बर्बाद करेगा? कर पाएगा क्या? खाने को फेंक पाएगा क्या? भिक्षाटन करते हुए जिसके पैरों में छाले पड़ गए हैं, शरीर पसीने से लथपथ हो गया हो, अगर वो भीख मांग कर लाएगा तो वो बोलेगा क्या कि बैगन की सब्जी नहीं खाएंगे तो करेले की सब्जी नहीं खाएंगे, तो लौकी नहीं खाएंगे तो गोभी नहीं खाएंगे? बोलेगा। भोजन में स्वाद नहीं होता, स्वाद तो भूख में होता है। ऋषि, गुरुकुल के जो ऋषि थे वो बच्चों को मेहनत कराते थे। श्री कृष्ण भी जा रहे हैं तो लकड़ियां काट कर ला रहे हैं, जंगल से काट के लाएंगे तो शाम को चूल्हा जलेगा, तभी खाना मिलेगा। यानी बचपन से ही मेहनत करा दिया बच्चों को। बचपन से जब कोई बच्चा मेहनत करेगा, ये दान के कपड़े जब मिलेंगे शरीर पे, तो उस कपड़े को संभाल कर बच्चा रखेगा। एक ही कपड़ा किसी के पास हो या दो ही कपड़ा किसी के पास हो,
तो उन 2 कपड़ों की कितनी रखवाली करेगा वो बच्चा। लेकिन जरा सोचिए कि जेकरा लगे 100 गो कपड़ा होखी, कपड़ा के कोनो महत्व हुई। यानी जितने ज्यादा सामान आपके होंगे उतना ही कम महत्व होगा, और जितना ही कम होगा, अभाव में रहेंगे तो स्वभाव बदल जाएगा आपका। आज क्या हो रहा है आज की शिक्षा पद्धति में? आज की शिक्षा पद्धति में बच्चे को स्कूल भेज रहे हैं, कौन सा स्कूल? बस भी एसी, स्कूल भी एसी, 4 तरह के ड्रेस तो हफ्ते भर में चेंज करते हैं बच्चे। हर साल किताब के पब्लिकेशन बदल जाते हैं। बड़ा भैया का किताब छोटा भाई नहीं पढ़ पाएगा कि स्कूल वाले बदलवा देते हैं। ये बच्चे जब अच्छे अच्छे बड़े बड़े महल जैसे स्कूलों में पढ़ाई करके निकलते हैं, जब आईए बीए ग्रेजुएशन करते हैं, और जब अपने बाबूजी के छोटे से घर में आते हैं तो कहते हैं बेकार घर है आपका, आप तो बेकार हैं, आप किसी काम के नहीं है, वो अच्छा है। लेकिन गुरुकुल क्या कहता था? गुरुकुल कहता था कि तुमको गरीबी हम पहले ही दिखा देंगे, अभाव पहले ही दिखा देंगे। जब अभाव से अगर राजकुमार श्री राम और श्री कृष्ण भी अगर अभाव में रहकर अपने घर लौटेंगे ना, तो बाप का छोटा घर भी बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि उनको मालूम है वहां जमीन पे सोना पड़ता था, उनको मालूम है वहां भिक्षाटन करके अनाज लाना पड़ता था, वहां मालूम है कि भिक्षाटन करके वस्त्र पहनना पड़ता था। यहाँ कम से कम बाबूजी का चौकी भी तो मिल रहा है, यही बहुत अच्छा है। माँ के हाथ की रोटी मिल रही, यही बहुत अच्छा है। यानी आप अगर कष्ट को झेल लोगे पहले, तो जो मिलेगा उसी के प्रति श्रद्धा से भर जाओगे। आज की शिक्षा पद्धति और गुरुकुलों की शिक्षा पद्धति में जमीन आसमान का फर्क है। तो जिन लोगों ने कहा कि राम मंदिर के जगह पर बनाना चाहिए था, स्कूल विद्यालय बनाना चाहिए था, उनको शायद मर्म नहीं पता है। केरला की कहानी जान लेंगे ना तो दोबारा नहीं बोलेंगे। और जो कहते हैं कि हॉस्पिटल बना दो, हॉस्पिटल की भी जरूरत क्या है? आप अगर अपने खान पान में बदलाव कर दो, अपनी जुबान पे कंट्रोल कर लो, दिनचर्या अपनी ठीक कर लो, तो हॉस्पिटल जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। श्री राम की कथा सुन रहे हैं तो श्री राम कौन है? सुबह के 4 साढ़े 4 बजे के आसपास उठकर तैयार होकर और अपने राज्य में निकल जाते थे। ये रोज का दिनचर्या था प्रभु श्री राम का। और उम्र कितनी थी? 14-15 साल का बालक। वो 14-15 साल के श्री राम जाते थे अपने राज्य में, उस अंधेरे में घूमते थे, लोगों के कॉलोनी में मोहल्ले में जाते थे, लोगों को मिलते थे, देखते थे, बातें करते थे, वेश बदल कर जाते थे, बताते नहीं थे कि राजा दशरथ का पुत्र हूं। क्यों? ताकि वो जब जाएंगे तो उनके राज्य में क्या अच्छा या क्या बुरा हो रहा है उसकी सूचना आकर पिताजी को देते थे। पिताजी की नींद खुलेगी उससे पहले श्री राम 14 साल का जो बालक है पूरे राज्य की खोज खबर लेकर चले आते थे। और पिताजी पूछते थे, बताओ बेटा राज्य की क्या हालत है, प्रजा की क्या हालत है? तो श्री राम बताते थे। यानी श्री राम कौन है? श्री राम वो हैं जो अपनी नींद हराम कर रहे हैं दूसरे की भलाई जानने के लिए, कल्याण जानने के लिए। अगर कोई रो रहा है, कहीं कोई दुखी है, कहीं कोई गरीबी में है, तो पिताजी को आकर चुपके से खबर कर देते थे, पिताजी उसके लिए मदद भिजवा देते थे। तो आप सोचिए श्री राम की जो प्रक्रिया है वो एक दिन की थोड़ी है। कोई कहेगा कि श्री राम को लोगों ने भगवान बना दिया, भगवान की तरफ पूजते हैं, उसकी प्रक्रिया की शुरुआत 14 साल की उम्र से हो गई है। उसके पहले गुरुकुल भी जा चुके हैं, जहां भिक्षाटन भी कर चुके हैं। तो ये जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया से जब कोई भी व्यक्ति गुजरेगा तो कोई भी राम बन सकता है। तो सिर्फ राम की पूजा न करें, राम बनने की प्रक्रिया में अपने आप को झोंक दें, आगे बढ़ाएं। निश्चित तौर से कुछ न कुछ तो तराश कर आप बाहर निकले जाएंगे। तो प्रेम से बोलिए भगवान श्री राम की, माँ आद्य भगवती की, सीता मैया की और आप सभी की।